उत्तराखंड इन दिनों लगातार हो रही बारिश और आपदा की आशंका से जूझ रहा है। हालात गंभीर होते देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आपदा प्रबंधन की तैयारियों से लेकर राहत एवं बचाव कार्यों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बरसात के मौसम में अचानक नदी नालों का जलस्तर बढ़ने, भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी समस्याओं पर चिंता जताई और कहा कि इनसे निपटने के लिए प्रशासन को पहले से सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं, संचार व्यवस्था और परिवहन मार्गों को सुचारू रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त टीमों की तैनाती की जाए और राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पहले से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के दौरान धामी ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए केवल प्रशासन ही नहीं बल्कि जनता की सहभागिता भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना मजबूती से किया जा सकता है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मंडल के विभिन्न जिलों में बरसात और भूस्खलन से उत्पन्न हालात की जानकारी दी। कई जगहों पर भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हुई हैं, तो कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांव प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि किसी भी परिस्थिति में जनता को असुविधा न हो। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया कि नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहे और लगातार हालात पर नजर रखे। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि निचले इलाकों और आपदा संभावित क्षेत्रों में विशेष चौकसी रखी जाए। धामी ने यह भी कहा कि आपदा से निपटने के लिए सरकार ने हर संभव संसाधन जुटाए हैं। आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयां और चिकित्सा स्टाफ मौजूद रहें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि प्रभावित परिवारों को तुरंत अस्थायी राहत शिविरों में शिफ्ट किया जाए और उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा। हल्द्वानी में हुई इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास जताया कि प्रभावी रणनीति और समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड आपदा जैसी परिस्थितियों से मजबूती के साथ निपटने में सक्षम होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि जनता की सुरक्षा और राहत कार्य ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। आपदा में जो क्षति हुई है उस क्षति का जल्दी से जल्दी जो है क्षतिपूर्ति की जाए और सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम करें, इस पर एक्शन करें और जहां ज़रूरत है ग्राउंड जीरो पर जाएं, जीरो पर जाकर उसका रास्ता निकालें। और भारत सरकार की भी टीम आई थी, उसने भी आकलन किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी आपदा में जो नुकसान हुआ है वो उसको ठीक किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए। और बरसात आने वाली है, उससे बरसात जाने वाली है, इसके जैसे ही जो है हमारा मानसून का सीजन समाप्त होता है तो पैच वर्क और गड्ढा मुक्त का अभियान फिर से तेज़ी से चलाया जाए और नैनीताल जनपद में और पूरे कुमाऊं में जो सड़कें हैं उसको ठीक किया जाए। नैनीताल जनपद में विशेषकर से जो हमारा यहाँ पर भवाली का बाईपास है उसके प्रगति के बारे में भी समीक्षा हुई है। माल रोड पर काम होना है, बलिया नाला, हमारा कोसी, नंदौर, डोला, इन पर जो भू कटाव प्रत्येक वर्ष हो रहा है उस पर चिंता की गई और जो है हम लोगों ने समीक्षा में ये निर्देश दिए हैं अगले साल के लिए
पूरा इसका ड्रेजिंग का एक प्लान बनाया जाए। साथ ही जो नदी नाले बार बार कट रहे हैं उसके बारे में भारत सरकार से भी कुछ उसमें हमको स्वीकृतियाँ मिलती हैं, उसके लिए पूरा प्लान तैयार किया जाए। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो मद है उस मद में एक बड़ी धनराशि पूरे राज्य के लिए नियत हुई है, तो वो धनराशि हमारे नैनीताल जनपद में भी आए, पूरे इस मंडल में भी आए, उसके लिए भी बात हुई है। साथ में जो हमारा नुकसान हुआ है भारत सरकार की टीम ने किया है, उस क्षति का आकलन करके जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट बनाकर इसमें किसी तरह की लापरवाही में कोई कार्रवाई की है? हाँ बिल्कुल, एक दो जगह पर ऐसी बात भी आई है। मैंने यहाँ पर कुमाऊँ हमारे कमिश्नर और जिलाधिकारी को कहा है कि जो भी इसके लिए उत्तरदायी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। कुछ लोग लापता भी हैं सीएम साहब, उनको प्रयास किया नहीं, जहाँ पर भी जो आपदा का काम है वो युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। और अभी आने वाले समय में कुछ दिनों तक, जब तक पूरी तरह से मानसून समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक सभी को अलर्ट मोड में रहना है, सभी को एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर काम करना है। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भी जो है, जो हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए जो ज़मीन है, उस ज़मीन में कुछ थोड़ी सी औपचारिकता रही है। हमारा प्रयास है कि उसको भी जल्दी से करेंगे। ISBT का निर्माण कार्य होना है, उसके संबंध में भी चर्चा हुई। सर, चारधाम यात्रा भी